फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना मनसूबाबंदी बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने कहा है कि हुकूमत इन किसानों की मदद करेगी जिनकी फसलें बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी की वजह से मुतासर हुई। विनोद कुमार ने MLA S रविशंकर, जिले कलेक्टर RV किरणन, महकमे ज़राअत, बागबानी और जंगलात के ओहदेदारों के साथ करीमनगर जिले के चप्पा डंडी हलके के लक्ष्मीपुर, रामचंद्रपुर और दत्तोजी पेट मौजूद में ज़ालाबारी से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। जिले में चावल, मकई, आम और सब्जियों की फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। बाज़ मुकामात पर फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिससे किसानों को शदीद नुकसान का सामना है। विनोद कुमार ने कहा कि किसानों की ढारस बंधाई और उनको तसल्ली भी दी है। इस मौके पर विनोद कुमार ने कहा कि महकमे बागबानी, जंगलात और ज़राअत के ओहदेदार जिले और रियासत भर में फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। आवारा कुत्तों के हमले में 19 बकरे हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए। ये वाक़या तेलंगाना के जिले जगत्याल के कोमटी कोंडापुर इलाके में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक एक धुनकर और उन बकरों का मालिक डी मलैया शेड में बकरों को बांध कर गया। इसी दौरान कुत्तों ने उन पर हमला करते हुए 19 बकरों को हलाक कर दिया। मलैया ने इस बात की शिकायत महकमे अफजाइश मवेशियों से की, जिसके बाद वेटरनरी डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी वहां पहुंची और जख्मी बकरों का इलाज किया। बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने उन्हें मौसूल होने वाली धमकी आमेज कॉल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजा सिंह ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार को मकतूब रवाना करते हुए धमकियों के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मकतूब में कहा गया है कि उन्हें 8 मुख्तलिफ नंबरात से धमकियां मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान से धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स आ रहे और इस सिलसिले में 12 शिकायत के बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा लेकिन उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जो बाइसे हैरत है। राजा सिंह ने कहा है कि गन लाइसेंस के लिए उन्होंने कई मर्तबा हुकूमत से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन पर मुकदमात के सबब गन लाइसेंस जारी करने से गुरेज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे अफराद के पास गन लाइसेंस मौजूद है जिन पर मुकदमात दर्ज है। राजा सिंह ने कहा है कि जिंदगी को खतरा लाहक होने के बावजूद उन्हें गन लाइसेंस जारी न करना अफसोसनाक और बदबख्ताना है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर पूरे मुल्क में तेज होती जा रही तहरीक से मोदी हुकूमत घबराई हुई नजर आ रही। मुल्क भर में जिले सतह रैलियां करने जा रहे सेंट्रल एम्प्लॉय यानी मरकजी मुलाजमीन को हुकूमत ने किसी तरह की हड़ताल या एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने पर सख्त कार्रवाई की तनबीह कर दी। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता सभी वजारतों और मरकजी महकमों को हिदायत भी जारी की है। रिपोर्ट में शाये एक खबर के मुताबिक DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सभी वजारतों को भेजे खत में कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए ज्वाइंट फोरम के बैनर तले नेशनल ज्वाइंट कार्रवाई काउंसिल ने OPS पर मुल्क भर में जिले सतह रैलियां करने का मंसूबा बनाया है। DOPT की हिदायत सरकारी मुलाजमीन को किसी भी तरह की हड़ताल में हिस्सा लेने से रोकते हैं जिसमें इज्तिमाई अचानक तातिल, धीमी रफ्तार से काम करना वगैरह शामिल है, या कोई भी कार्रवाई जो रूल 7 की खिलाफ वर्जी में किसी भी तरह की हड़ताल को फरोग देती है। ऐसे मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर तनख्वाह और भत्ता नहीं मिलेंगे। इसलिए आपकी वजारत महकमों के सरकारी मुलाजमीन को इस महकमे के जरिए जारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बारे में मतला किया जाए। ATM मशीनों में 2000 के करेंसी नोटों के लिए मरकजी हुकूमत कोई रहनुमाना खतूत या हिदायत जारी नहीं की गई है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बयान में कहा कि महकमे फाइनेंस से 2000 के करेंसी नोटों के सिलसिले में कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। बैंक इसमें फैसले के मजाज हैं कि उन्हें कौन सी करेंसी नोट ATM में रखनी है और कौन सी नहीं रखनी। उन्होंने तहरीरी तौर पर जवाब में कहा है कि बताया है कि मार्च 2022 के इख्तिताम तक बाजार में 500 रुपए के करेंसी नोट 9,512 करोड़ के चलन में है, जबकि 2000 के करेंसी नोट 27,57,000 करोड़ चलन में है। निर्मला सीतारामन ने बताया कि मुल्क भर में ATM मशीनों में कौन सी करेंसी रखनी है, इसका फैसला सार्फिन की तरजीहात व जरूरत को देखते हुए होता है।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इस बयान पर एक बार फिर हमला किया है कि वो आज के मीर जाफर हैं। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि जिस तरह मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, इसी तरह राहुल गांधी अपने शर्मनाक एजेंडे के तहत बैरूनी ममालिक से मदद मांग रहे। उन्होंने कहा कि ये कहना मुबालिगा आराई नहीं होगा कि राहुल गांधी आज हिंदुस्तानी सियासत के मीर जाफर हैं। तारीख अपने आप को दोहराती है। आज के मीर जाफर को माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा है कि ये बहुत शर्मनाक है कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में इदारों को ये भी कहा है कि जमहूरियत के सुतूनों को डीप स्टेटस करार दिया है। उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया और अदलिया जैसे इदारों को पाकिस्तान की ISI के बराबर करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने अपने रिमार्क्स के साथ बैरूनी ममालिक को जमहूरियत की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान आने की खुली दावत दी है। कांग्रेस कायद लोकसभा अधीर रंजन चौधरी ने वजीर-ए-आज़म मोदी को कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख में 6 महीने की तौसीक की जाए और 1000 रुपए की फीस खत्म कर दी जाए। उन्होंने महकमे रेवेन्यू के एलामिये का हवाला दिया, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो 1000 रुपए अदा करते हुए 31 मार्च तक आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करा लें, वरना पैन गैर कारगर हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बेशतर हिंदुस्तानी मुल्क के दूर दराज कोनों में रहते हैं, जहाँ इंटरनेट की सहूलत शायद ही दस्तयाब हो। आधार पैन लिंकिंग 31 मार्च 2022 से कबल मुफ्त थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए लिए जाने लगे और 1 जुलाई 2022 से उसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।